का थॉट बहुत अच्छा लगा। दूल्हों को परखने के लिए डॉली बिंद्रा ने दिया रतन का साथ। I am confused with you and you are a confused personality. 1 लाख के दम पे मैं लड़की तो ब्याहूंगी नहीं आपकी। बैकग्राउंड क्या है, कितना कमाते हो, क्या है क्या नहीं। और आज इस कड़ी में रतन का साथ देने आ रहे हैं रतन के कुछ खास मेहमान, जो लड़कों को परखेंगे अपने कड़े सवालों से। तो आपकी पगार कितनी है, अगर आप बुरा न माने, आप सब कान बंद कर लीजिए। ये हमारी बुचिया का ये तो 1 हफ्ता तक शॉपिंग काम भी नहीं, तो कंपनी आपको भाड़ा नहीं देती तो हम आपको बेटी कैसे देते? आपको तो खुद सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर। रतन का हाथ चाहिए ना, तो हमारा हाथ गिरा दे। कौन उतरेगा इनकी कसौटी पर खरा? इन दूल्हों में से एक दूल्हा चुनिए जिसने इसी वक्त यहाँ से विदा होना हो। कौन होगा वो जिसका सफर आज खत्म होगा शिव विलास से? आपका सफर यहीं खत्म हो रहा है। आइए देखते हैं। जय हो। बहुत 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 खुशी हुई, क्योंकि 2 साल मैंने उन लोगों के साथ बिताया है और यहाँ बहुत अकेलापन फील कर रही हूँ। लाइक ऐसा लग रहा है कि घर से कोई आए और मिलूं मैं उनसे। और हमको जब पता चला कि एकरा ब्याह हो रहा तो हम कहा चल के देखता हूँ कि हमारी शेरनी का हाथ धरने वाला दुनिया में कौन मर्द पैदा हुआ। मेरा रिश्ता उसके साथ बड़ी बहन का, माँ का, दोस्त का एक बहुत हार्ट टू हार्ट रिश्ता है, बहुत करीबी है मेरी। ताली बजाने कहा हम नहीं, कहा काहे ताली बजा रहे हो? मंत्री हूं। सब बैठ जाएगा। तुम्हें चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो मैंने कहा अब तुम्हें आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा और देखता हूँ कौन कितना गुस्सा करता है, मैं या वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। हमारी बिटिया का हाथ थामेगा? जी। अपना नाम बताएगा? मेरा नाम प्रदीप बब्बर है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। आपने नाम तो बब्बर बताया, लेकिन आवाज में वो दम नहीं है। सिनेमा देखता है? देखते हैं। कौन एक्टर ज्यादा काम देखता? सन्नी देओल। सनी देओल तेरा हैंडपंप उखाड़ा है। चंडीगढ़ में हैंडपंप नहीं है। हंसलिक नहीं कहा, ये जोक नहीं न मार रहा, ये झूठ बोल रहा है। कहा है कि हम पंजाब गया हूं और वहां हैंडपंप हम बता दूं तो अपना नाम बदलेगा। चंडीगढ़ में हैंडपंप नहीं है। तू कहता है और हम अगर हैंडपंप बता दिया अपना नाम बदलेगा? खाली हाँ या नाम जवाब दे। चंडीगढ़ में हैंडपंप नहीं है। हम हैंडपंप दिखा दिया तो अपना नाम बदलेगा, और अगर हैंडपंप नहीं हुआ तो हम अपना नाम बदल देता हूं। अगर उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ में हैंडपंप हो सकता है तो पोलाइटली वो बोल सकता था।
कि शायद होगा, पर मेरी नज़र में हैंडपंप अभी तक मैंने नहीं देखा। अब इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता है कि पूरे चंडीगढ़ में एक हैंडपंप है ही नहीं? अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ। आप पंखा लगा के आए। ये एक प्यार का नजराना है जो रतन ने मुझे खुश होकर दिया है। हमारी बिटिया आपसे खुश हुई? हाँ जी। तो आप कौन कर्तव्य किया होगा? उनको मेरे खेलने का अंदाज पसंद आया, उनके लिए कल मैंने खाना बनाया था वो पसंद आया। तो खाना जरानी काम होता, आउटकम काम होता। नहीं, उनको खुश करने के लिए खाना बनाना कोई मर्दन वाला कौन काम किया? हाँ, मर्दों वाले बहुत काम किए। मसलन दंड पेड़ के दिखा देता हूँ आपको। दिखाइए। वो मर्दानगी कई और भी बातों में दिखा सकता था। जो ऑप्शन उन्हें मिला तो जो उसकी मन की बात थी उसने वो किया। जय हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे मुझे ये लगता है कि लोहा सिंह जी ने भी सोचा होगा कि ये लड़का दमदार है और उनके साथ साथ रतन भी मुझसे इंप्रेस हुई होंगी। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे रे, ओ डम 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 ढोल बाजे रे। अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी कार्टूनगिरी कर सकता है, और जो कि वो उसके गरबा डांडिया जो भी इसको कहते हैं उससे देखकर पता चल रहा था। आप कुछ कह के दिखाइए। जैकेट उतारिए। जैकेट उतारे? हाँ उतारिए। देखता हूं आप में कितना हिम्मत है, जरा दिखाइए। हाँ, ई का जरा। ये कौन आतंकवादी है का आप? जी नहीं है। देश भगत हैं, जैसे भगत सिंह थे। देश भगत सिंह। जय हो, जय हो। अगर मेरे को 10,000 का टैटू बनवाना है पीछे, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं वो 10,000 रुपए किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए लगाऊंगा या किसी गरीबों को खाना खिलाऊंगा, तो वो मुझे लगता है एक बेटर अचीवमेंट होगी रादर देन प्रूफ करने के लिए कि हाँ सही में मैं देश को प्यार करता हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम टी सुरेश है। मैं दिल्ली से आया हूँ और बाय बर्थ में एक तेलुगु हूँ। अभी भी समझ में नहीं आया। टी का फुल फॉर्म का, टी का मतलब क्या हुआ? तुमुला। तू मूला? तुमुला, TUMULA। तुमुला गांव का नाम है क्या? पिताश्री का है, हमारा सरनेम है सर। सरनेम पहले कहाँ लगाते? सर आप जैसे पीछे लगाते हो हम आगे लगाते हैं। अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम रोहित मित्तल है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। तो वहाँ आप क्या करते हैं? मैं वहाँ नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। माफ कीजिएगा, आपसे पूछ रहा हूँ काहे से कि हमारी बुचिया नाजोस पली है, तो आपकी पगार कितनी है? अगर आप बुरा ना माने, आप सब कान बंद कर दीजिए। पगार कितनी है आपकी? मैं जो फुल टाइम सैलरी लेता हूँ वो 70,000 रुपए है। रोहित बाबू, कि हमारी बुचिया का इत एक हफ्ता तक शॉपिंग काम भी नहीं होगा। आप ये बताइए कि ये पगार में हमारी बुच्चिया को आप क्या करोगे? संभालो कैसे, खुश कैसे रखोगे? और नथनी बाली की दुकान थोड़ी ना खोलना है। अब आगे बढ़ता, आज ही उठिए, बताइए बरखुरदार, खुद का घर है आपके पास जम्मू में? हाँ, जम्मू में तो खुद का घर है। नहीं, आपका घर नहीं है, माँ बाप का घर। गुड़गावा में आप भाड़े पर रहते हैं? जी बिल्कुल। और भाड़ा आप अपनी पगार में से देते हैं? जी बिल्कुल, अब शुरू किया है मैंने देना, क्योंकि मेरे जॉब लगी हुई अभी थोड़ा टाइम हुआ है। और कंपनी आपको भाड़ा नहीं देती? नहीं, अभी नहीं देती। तो कंपनी आपको भाड़ा नहीं देती तो हम आपको बेटी कैसे देते? ये महिलाओं की बुचिया कैसे संभालोगे? आप खुद ही बताइए। जी बिल्कुल, आपको तो खुद सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर।
चलिए आप पिछवाड़े वाले खड़े हो जाइए। जय हो। अस्सलाम वालेकुम। जरा इधर आइए, यहां बैठ जाइए। अब बताइए नाम। सैयद शोएब हुसैन साबरी। अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? बड़े कावले लग रहे हैं। उम्र मेरी 25 साल है। लगता तो नहीं, ऐसा लगता है कि नाबालिग हैं आप। नहीं, बालिग हूँ। बालिग हैं? हाँ, लगता है। दोनों प्रूफ है आपके पास? प्रूफ तो कर दूंगा, किसी एक को तलवार दी, एक मुझे दी, बालिग का भी पता लग जाएगा कौन बालिग है। नहीं ये बताइए, कौन सिनेमा का एडल्ट पिक्चर देखने जाता है तो हमको टिकट बता दीजिए, हम समझ जाऊंगा। सबसे आसान तरीका। प्रूफ तो मैं जब दे दूंगा उस टाइम पता लग जाएगा जब आपकी बिटिया को कोई छेड़ देगा हमारे सामने। तो उसके लिए हम काफी। आप उस टाइम नहीं आ पाएंगे ना जिस टाइम हम होंगे। अभी पूछता हूँ कि अभी बता। मैं बालिग कैसे हूँ? बालिग है, मर्द है और बिटिया का हाथ थामने लायक है, ही बता दे। बिटिया का जितना बड़ा तेरा नाम है उतना बड़ा तू कर्तव्य करके दिखा दे। बचपन से तलवार से उठाइए तो तलवार चला के दिखा दूं। लोहा सिंह जी ने जब शोएब का इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उस समय शोएब की शक्ल देखने लायक थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में उसकी पैंट गीली हो जाएगी। एक काम कीजिए, यहाँ एक टेबल लगाइए, फिलहाल हमारा हाथ गिरा के दिखा दे, तू तलवार तो बाद में उठा। उधर आ जा। बैठा। शोएब साहब, रतन का हाथ चाहिए ना, तो हमारा हाथ गिरा दे। इन दूल्हों में से एक दूल्हा चुनिए जिसे इसी वक्त यहाँ से विदा होना होगा। आप एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में बदमाशी कोई भी लड़की झेल सकती है, पर बदतमीजी कभी नहीं। आप एक, दो और तीन। शोल्डर से जोर लगा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप जीते। एक बार मैं ऊपर बैठ के लगाता हूँ, फिर आप जीतिएगा। आ जाओ। शोएब पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंट रहा है तो उसने बोला कि चलो